तो आगे हम देखते हैं डूही को, जो कि गुवोन से मिलने के लिए पहुंच चुकी होती है, पर गुवोन उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था, इसलिए वो उसे कॉल लगाती है और वो सोचती है कि जरूर वो कोई बहाना बना रहा है। तभी उसे सामने से आते हुए गुवोन दिखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और डूही उसकी हैंडसमनेस में खो जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो ये भी भूल जाती है कि वो कहाँ है और किस लिए आई है। तभी और वो उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम बीमार हो, पर तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जिस पे गुवोन कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें हैंडसम लग रहा हूँ। तो डूही कहती है कि छोड़ो वो सब बातें, और वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और उसे देते हुए कहती है कि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी और उस दिन के लंच के लिए भी अब हमारा हिसाब बराबर होता है। जिस पे गुवोन वो पैसे लेने से मना करता है और वो कहता है कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, पर जब वो एम्बुलेंस खोल के देखता है तो पैसे बहुत ही ज्यादा होते हैं। तभी डूही वो एम्बुलेंस छीन लेती है और कहती है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम साइड इफेक्ट का झूठा बहाना बनाकर फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बात करना चाहते हो। जिस पे गुवोन कहता है कि नहीं, अब हमारे बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमारे रिश्ते के बीच कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ सकता है। जिस पे डूही चौंकते हुए कहती है कि हमारा रिश्ता। गुवोन कहता है कि मैंने साइड इफेक्ट का कोई बहाना नहीं बनाया था, सचमुच इसका असर मेरे काम पर पड़ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस कर रहा हूँ, ना ही मेरा किसी चीज में मन लग रहा है और मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसा मैंने लाइफ में पहले कभी भी महसूस नहीं किया है। जिस पे डूही कहती है कि तुम्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जिस पे गुवोन कहता है कि नहीं, इसका इलाज सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकती हो, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि तुम ही मेरी साइड इफेक्ट की वजह हो। और डूही भी उसके आंखों में देखने लगती है और थोड़ा उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते ही उनको मना है, तुम ड्रग्स भी लेते हो, शराब भी पीते हो और फिर भी तुम ओलंपिक्स में गोल्ड जीत जाते हो। जिस पे वो कहता है कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो तुम आम लोग नहीं कर सकते हो, मैं कोई भी काम बिना मेहनत के आसानी से कर सकता हूँ। जिस पे उसके दोस्त चीयर करने लगते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर गुवोन आ जाता है और वो कार के अंदर से ही उसे हाथों से गोली मारने का इशारा करता है और वहाँ से निकल जाता है। और इधर वो बॉक्सर जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और उसके मरते ही वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और उसकी जिंदगी को दर्शाने वाली घड़ी भी गायब हो जाती है। दरअसल आज उस बॉक्सर के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन था, अगर आज गुवोन उसे नहीं मारता तो फिर उसे बहुत बड़ी सजा मिलती, जिसके बाद शायद वो गायब भी हो सकता था। और यहाँ डूही ये सब देखकर हैरान होती है और वो गुवोन से पूछती है कि आखिर ये सब क्या था, तुम क्या कर रहे थे और वो लोग कौन थे। जिस पे गुवोन कहता है कि बस वो मेरे दोस्त थे और मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। जिस पे डूही कहती है कि अच्छा तो फिर ऐसे कितने दोस्त हैं तुम्हारे और किसके किसके साथ तुम ऐसी हरकतें करने वाले हो। नहीं, अगर मुझे पहले से पता हो जाएगा तो फिर मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगी ना। जिस पे गुवोन कहता है कि नहीं, और कोई भी नहीं है। और डूही पूछती है कि तो फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पे गुवोन कहता है कि अब बस एक ही काम बचा है, जिस मकसद से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। और वो उसे ले जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ढेर सारे लोग कार में ही रोमांस कर रहे होते हैं, मतलब कि कुछ डांसिंग कार वाला ही सीन है। डूही तो ऐसी जगह पे आकर बिल्कुल हैरान थी और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे। जिस पे गुवोन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। जिस पे डूही कहती है कि देखो मैं ओल्ड फैशन तो नहीं हूँ, पर क्या ऐसे पब्लिक में ये सब करना ठीक होगा, और वैसे भी मेरा पहली बार है। तो फिर डूही बोल ही रही होती है, तभी गुवोन कार से बाहर निकल जाता है और वो उसके विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि बाहर निकलो, हमें ये बाहर करना है। जिस पे डूही शौक होती है और वो कहती है कि हम बाहर कैसे कर सकते हैं, ऐसे खुले में अश्लील हरकतें करना एक क्राइम है और इसके लिए हमें 50 लाख वॉन का जुर्माना भी लग सकता है। जिस पे गुवोन उसके करीब आ जाता है और डूही डर जाती है, उसे लगता है कि वो उसे किस करेगा और वो अपने होठों पर हाथ रख लेती है। तभी गुवोन कहता है कि हान रिवर को देखना जुर्म कब से हो गया, और डूही की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो सोचती है कि उसने पता नहीं क्या क्या फालतू चीजें सोच ली थी। वो शर्मिंदगी के साथ कार से बाहर निकलती है और वो जाकर नदी के किनारे खड़ी हो जाती है जहाँ पर गुवोन भी खड़ा होता है और वो कहती है कि देखो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था, बस यहाँ का माहौल देखकर मुझे ऐसा लगा, और वैसे भी मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है। तभी गुवोन उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी सांस रोक सकती हो। जिस पे डूही सोचती है कि आखिर ये मुझे सांस रोकने के लिए क्यों कह रहा है। तभी गुवोन उसके करीब आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है और वो उसे अपने और भी ज्यादा करीब कर लेता है। डूही की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो सोचती है कि लगता है कि अब वो उसे किस करेगा। तभी एक सरकास्टिक स्माइल के साथ
गुवोन उसे लेकर पानी में कूद जाता है और वो डूही का हाथ पकड़ के उस टैटू को अपने हाथों में ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और डूही का दम घुटने लगा था। उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर गुवोन उसका हाथ नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से वो उसे जोर से धक्का देकर पानी से बाहर निकल आती है। और गुवोन सोच रहा होता है कि पिछली बार तो पानी के अंदर ही उसका टैटू डूही के हाथों में ट्रांसफर हो गया था, तो फिर इस बार उसका टैटू उसके हाथों में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। और गुवोन भी पानी से बाहर निकलकर अपना हाथ चेक करता है, पर उसका टैटू उसके हाथों में वापस नहीं आया था। और डूही उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें पता भी है मैं कितनी बार मरते मरते बची हूँ, कोई सिरफिरा मेरे पीछे पड़ा है और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है। आखिर मेरी गलती क्या है? और तुम भी यहाँ मेरी जान लेना चाहते हो? तुम सभी क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? जिसपे गुवोन उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर डूही कहती है कि मैं कैसे शांत रह सकती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी दो बार जान जाते जाते बची है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिसपे गुवोन कहता है कि मैं बस कुछ चेक करना चाहता था। तो डूही कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चेक ही करना था तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। जिसपे वो कहता है कि मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम कभी भी मानती नहीं। जिसपे डूही उसे बहुत ही गुस्से में घूरती है और वो उससे बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और जाकर कार के अंदर से वो एम्बुलेंस निकालकर उसके हाथों में दे देती है और कहती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और गुवोन भी बहुत ज्यादा निराश होता है और वो सोच रहा होता है कि अब आखिर वो क्या करेगा। उसका ये आइडिया भी काम नहीं किया, तो फिर आखिर वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसका टैटू उसके पास वापस आ जाए। तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आ जाते हैं और वो उन पैसों को लेकर बहुत खुश होते हैं जो डूही वहाँ फेंक कर गई थी। और गुवोन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे वो कहता है कि आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि डूही के ऊपर नजर रखना, तो मैं बस वही कर रहा था। और वो गुवोन से पूछता है कि क्या आपका प्लान सक्सेसफुल हुआ? क्या डूही आपके झांसे में आई या फिर वो आपको ही झांसा देकर चली गई? क्या आपका टैटू आपको वापस नहीं मिला? पर गुवोन बहुत ही गुस्से में होता है, इसलिए वो उसे चुप रहने को कहता है। गुवोन तो यही सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर वो क्या करेगा अगर उसकी शक्तियाँ उसे वापस नहीं मिली तो। अगर उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है तो फिर उसे डूही के आसपास रहना पड़ेगा। और यहाँ डूही भी बहुत उदास होती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी किलर को जिसने डूही को मारने की कोशिश की थी और उसके हाथों में उसी आदमी का फोन होता है जिसे उसने मारा था, जिसमें डूही के बचपन की फोटो होती है जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ होती है। और वो उस फोन को एक लॉकर में रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक सस्पिशियस पर्सन आता है जो कि उस फोन को उठाकर ले जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यही वो आदमी है जिसने उसे ऑर्डर दिया था डूही को मारने का। और वो उस फोन को चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल डूही को किया गया था। यहाँ हमें उस आदमी का फेस तो नहीं दिखाया जाता है, पर हमें ये समझ में आ जाता है कि वही है जो डूही को मारना चाहता है। और यहाँ हम देखते हैं गायंग को जो कि डूही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी और वो बहुत ही गुस्से में होती है। और एक तरफ हम देखते हैं मैडम जू को जो कि प्रे कर रही होती हैं कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे कि वो सच का सामना कर सके और डूही को सब कुछ बता सके। पर उन्हें इस बात का डर भी होता है कि कहीं इसके बाद उनका और डूही का रिश्ता टूट ना जाए। और इधर हम देखते हैं मैडम जू के बड़े बेटे को जो कि रात में शिकार कर रहा होता है और वो उस पंछी को गोली मार देता है और उससे बहुत ही बुरी वाइब आ रही होती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम उसके बेटे को देखते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है और अचानक से उसके हाथ में खुजली होने लगती है और हम देखते हैं कि उसके हाथों पर अजीब से निशान होते हैं। और जो नर्स उसकी तरफ देख रही होती है वो उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और उसका इलाज चल रहा है। और यहाँ हम सुआन को देखते हैं जो कि फोन पे बात कर रही होती है उस आर्टिकल को हटवाने के लिए जो उसने डूही की कंपनी को बर्बाद करने के लिए छपवाया होता है, पर उसे हटाने के लिए उसे दुगने पैसे देने होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि डूडूही मैं तुम्हें मार डालूंगी। और यहाँ हम जूसियोक को देखते हैं जो कि उस डाई को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था जो डूही ने बनाई थी। शक की सुई इन सभी पर मंडरा रही है, पर अब देखना ये है कि इन सभी में से असली गुनहगार कौन है। और यहाँ हम डूही को देखते हैं जो कि बहुत ही अपसेट होती है और उसकी नजर पड़ती है न्यूज पर जिसमें बता रहे होते हैं कि मिस्टर तेजिन ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। और ये सुनकर डूही हैरान होती है कि अभी कल ही तो उसकी बात हुई थी उससे, तो फिर अचानक से ये सब क्या हो गया। तभी पीछे से एक बाइक आती है और उस पर बैठा इंसान जिसका चेहरा हेलमेट से कवर था वो उसके ऊपर एसिड फेंककर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ गुवोन आ जाता है और वो डूही के सामने खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से सारा एसिड उसके ऊपर ही
ही गिर जाता है। और यहाँ डूही इस बात से अनजान होती है कि अभी हुआ क्या, और वो सोचती है कि मेरी जिंदगी एक पहेली की तरह है जिसमें मुझे कभी समझ में नहीं आता कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। पर एक ये इंसान है जो हर बार मेरी मदद करने के लिए अचानक से चला आता है। कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति अशांति के बीच ही होती है, तो क्या यही मेरा मोक्ष है? दरअसल कोरियन में गुवॉन का मतलब होता है मोक्ष। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।